नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा आज हम करेंगे पार्ट 4 का अभ्यास कार्य। पार्ट 4 डॉक्टर सीवी रमन हमने पढ़ लिया है। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। ठीक है बेटा? तो प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। इसके बाद देखिए, ये आपको स्टैंजा दिया गया है जो आपकी बुक में ही दिया गया है। 1930 में स्वीडन की साइंस अकादमी ने भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए प्रोफेसर रमन को चुना। उस समय संपूर्ण एशिया में किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का श्रेय नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका हमें उत्तर लिखना है। तो क्या प्रश्न है बेटा? किस सन तक एशिया के किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया था? तो क्या आएगा? 1930 में, क्योंकि 1930 तक किसी को भी नहीं मिला था। 1930 में सबसे पहले डॉक्टर सीवी रमन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो क्या आएगा? 1930। फिर किस संस्था ने प्रोफेसर रमन को पुरस्कार के लिए चुना? तो क्या आएगा? स्वीडन की साइंस अकादमी ने भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए प्रोफेसर रमन को चुना। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन देख करके आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर ये फिलअप्स हमने नहीं करने क्योंकि पेपर में बेटा लेसन में से आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। तो पहला है कि प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारा क्या काम है। जब बीए की कक्षा में सीवी रमन बैठे थे तो प्रोफेसर ने उनसे कहा था कि तुम्हारा क्या काम है। तो क्या आएगा यहाँ पर? गलत, क्योंकि उन्होंने कहा था तुम्हारा क्या नाम है, ना कि क्या काम है। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा? ये गलत। अगला है, चंद्रशेखर अय्यर एक ज्योतिषी थे। चंद्रशेखर अय्यर कौन थे बेटा? डॉक्टर सीवी रमन के पिताजी का नाम था चंद्रशेखर अय्यर। ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर एक ज्योतिषी थे, लेकिन हमने पाठ में क्या पढ़ा था बेटा? देखिए, चंद्रशेखर अय्यर जो थे वो क्या थे? एक शिक्षक थे। ठीक है, यानी कि एक अध्यापक थे। तो वो ज्योतिषी नहीं थे, वो क्या थे? अध्यापक थे। तो क्या आएगा? ये भी गलत। चंद्रशेखर अय्यर की पत्नी का नाम पार्वती अम्माल था, यानी कि डॉक्टर सीवी रमन की जो माता जी थे उनका नाम था पार्वती अम्माल। बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर है, पुत्र का नाम उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद रखा। क्या आएगा? गलत। अभी मैंने जब बताया था पार्ट शुरू में तो उनका क्या पूरा नाम था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। जो चंद्रशेखर अय्यर और पार्वती अम्माल जी के पुत्र थे उनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन, ना कि आज़ाद। तो इसलिए क्या आएगा बेटा? ये गलत। प्रोफेसर, क्या तुम बीए के छात्र हो? प्रोफेसर ने जब बीए की कक्षा में डॉक्टर सीवी रमन को बैठे हुए देखा तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक बीए की कक्षा में बैठा है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम बीए के छात्र हो? तो ये क्या है? बिल्कुल सही, उन्होंने उनसे पूछा था। ठीक है बेटा, तो पहले में आएगा गलत, फिर गलत सही, गलत सही। ध्यान से भरेंगे अपनी बुक में। फिर है, मिलान कीजिए। कावेरी नदी के तिरुचिरापल्ली नगर, कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली नगर में उनका जन्म हुआ था। किसका? प्रोफेसर रमन का। फिर है, 16 मार्च 1928 की तिथि हमेशा अविस्मरणीय रहेगी। ठीक है, फिर है, प्रोफेसर ने क्या कहा था? क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है, मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कोलकाता विश्वविद्यालय में क्या बने थे? वे प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? प्रोफेसर रमन को। ठीक है, दोबारा देखेंगे। कावेरी नदी, तिरुचिरापल्ली, 16 मार्च 1928। प्रोफेसर, क्या नाम है तुम्हारा? मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, और नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर रमन। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज जो है, अभ्यास कार्य जो है, आपको आपकी बुक में कंप्लीट फिल करना है। ठीक है बेटा, और पार्ट को दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज जल्दी लर्न हो जाएगी। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।